हर इंसान की सोशल प्रोफाइल फोटो अब एक दिन जागृत होकर सुपर पावर बनने वाली थी। किसी का अवतार था अल्ट्रामैन, जागने के बाद वो रोशनी का योद्धा बनकर लोगों की रक्षा कर सकता था। किसी ने सुपर साइयन की तस्वीर लगाई थी और जागने के बाद वो आसमान और शून्य तक को चीर देने वाली ताकत हासिल कर सकता था। कुछ लोगों को पालतू जानवर पसंद थे, उनकी प्रोफाइल फोटो जागने के बाद खूंखार दैत्याकार जानवरों को बुला सकती थी जो लड़ाई में उनका साथ देते। लेकिन कुछ लोग डरावने मास्क, भूत या राक्षसों की तस्वीरें लगाते थे और वो सब अंत में इंसानों को निगलने वाले भयावह दानव बन गए। मेरा नाम है लिन मो। पिछली जिंदगी में मैंने कभी अपनी प्रोफाइल फोटो को गंभीरता से नहीं लिया। उस समय मैं बस मजाक के लिए ट्रेंड फॉलो कर रहा था। मैंने एक फनी मीम लगा रखा था, एक नाचती हुई मुर्गी जिसके हाथ में बास्केटबॉल था। लेकिन जब रक्त चंद्रमा आसमान में उभरा और पूरी दुनिया में लोग विनाशकारी शक्तियों के साथ जागृत होने लगे, तब मैं एक नाचती हुई मुर्गी बन गया। मेरे पास न कोई हमला था, न कोई रक्षा। मैं सिर्फ कुकड़ू कूं कर सकता था और एक बेवकूफी भरा डांस कर सकता था। उस कयामत भरी दुनिया में मैं कुत्तों से भी बदतर जिंदगी जी रहा था। हर दिन सिर्फ 2 घंटे के लिए सूरज निकलता था। उन्हीं 2 घंटों में मुझे बाहर जाकर सड़े हुए खाने के टुकड़े ढूंढने पड़ते थे। लेकिन आखिरकार एक दिन सिर्फ एक बासी ब्रेड के टुकड़े के लिए खंडहरों में भटकते हुए मैं टकरा गया वांगटिंग से। उसके पास एक बेहद शक्तिशाली अवतार था। उसने बस यूं ही हाथ उठाया और एक कगी गोंग वेव छोड़ दी। अगले ही पल मेरा शरीर टुकड़ों में बिखर गया। मरते वक्त जो दर्द मैंने महसूस किया था वो आज भी मेरी आत्मा में गहराई तक दर्ज है। लेकिन तभी मैंने दोबारा आंखें खोली। मैं उसी अंधेरे किराए के कमरे में था। दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक कर रही थी। तारीख 28 फरवरी, समय रात के 8 बजे। दुनिया को बदल देने वाली तबाही आने में अब सिर्फ 4 घंटे बचे थे। मैं अचानक बिस्तर से उठ बैठा, तेज तेज सांस लेने लगा। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं दोबारा जिंदा हो चुका था। मैंने पुनर्जन्म लिया था और इस बार मैं वही बेवकूफी दोबारा नहीं दोहराऊंगा। समय तेजी से बीत रहा था। मैं पेशे से एक डिजिटल आर्टिस्ट था। इस जीवन में मेरे हाथों में अपनी किस्मत बदलने की ताकत थी। आम लोग सिर्फ इंटरनेट से मिली तस्वीरें इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मैं अपना खुद का सर्वश्रेष्ठ अवतार बना सकता था। मैं तुरंत बिस्तर से कूदा, टेबल पर पड़े इंस्टेंट नूडल्स के कप को हटाया और कंप्यूटर चालू कर दिया। सबसे प्रोफेशनल ड्राइंग सॉफ्टवेयर खुल चुका था। मेरे दिमाग में अनगिनत पौराणिक और निषिद्ध अस्तित्व घूम रहे थे। अगर बनाना है तो ऐसा अवतार बनाऊंगा जिसे ये दुनिया भी सहन न कर सके। मैंने फैसला किया, मैं चीनी पौराणिक कथाओं की सबसे खतरनाक शक्तियों को एक साथ मिलाऊंगा। पहला, सृष्टि रचने वाला आदिकालीन देवता होंगजुन। दूसरा, सभी दानवों का सम्राट डोंग हुआंग। तीसरा, समस्त ड्रैगनों का पूर्वज झूलोंग। लेकिन मुझे लगा इसमें अभी भी विनाश की अंतिम शक्ति की कमी थी। इसलिए मैंने फैसला किया, मैं जोड़ूंगा एनिमी दुनिया के सबसे शक्तिशाली फ्यूजन योद्धा को, ड्रैगन बॉल का वेजिटा, गोकू और वेजिटा का परम फ्यूजन। मैं इन चारों अस्तित्वों को एक ही अवतार में सिलने वाला था। ये एक ऐसा निषिद्ध प्रयोग था जो आज तक किसी ने नहीं किया था। मेरी उंगलियां डिजिटल पेन पर पागलों की तरह दौड़ने लगी। लाइनें एक दूसरे में घुलती चली गईं। धीरे धीरे स्क्रीन पर एक सफेद वस्त्र पहने दिव्य योद्धा उभरने लगा। उसके पीछे अंधकार में दानवों की परछाइयां मंडरा रही थीं। पैरों के नीचे सुनहरा ड्रैगन था और उसके पूरे शरीर के चारों ओर सुपर साइयन की नीली सुनहरी आभा जल रही थी। मैं पूरी तरह उस चित्र में डूब चुका था। पसीना मेरी शर्ट भिगो चुका था, लेकिन मैं एक सेकंड भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं जानता था ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी। ये इस टूट चुकी दुनिया में जिंदा रहने की मेरी आखिरी उम्मीद थी। धीरे धीरे समय रात के 11 बजे तक पहुंच गया। तबाही आने में अब सिर्फ 1 घंटा बचा था। मैंने लंबी सांस ली और सेव पर क्लिक कर दिया। स्क्रीन पर मौजूद वो अवतार इतना जीवंत, इतना भयावह, इतना दिव्य लग रहा था कि उसे देखते ही आत्मा तक कांप उठे। ये पूरी तरह मेरी ओरिजिनल रचना थी और शायद इस दुनिया का इकलौता सुप्रीम सीक्वेंस। मैंने तुरंत वो तस्वीर फोन में ट्रांसफर की और अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल फोटो बदल दी। तभी फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। एक पुराने दोस्त का मैसेज था। उसने लिखा, भाई इतनी रात में ये कैसा चुनी वाला अवतार लगा लिया। मैंने उसकी साधारण सी प्रोफाइल फोटो देखी और दिल हल्का सा कांप उठा। पिछली जिंदगी में उस जैसे लोग पहली ही लहर में मर गए थे। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर आखिरकार उसे जवाब भेजा, अगर आज रात आसमान का रंग बदल जाए तो तुरंत दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर लेना, कमरे के सबसे अंदर छिप जाना और चाहे कुछ भी हो बाहर मत निकलना। मैसेज भेजने के बाद मैंने चैट बंद कर दी। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरे सामने थी ड्रैगन कंट्री की सबसे चमकदार राजधानी। नियॉन लाइट्स अब भी चमक रही थी, लोग अब भी हंस रहे थे, गाड़ियां अब भी सड़कों पर दौड़ रही थी। लेकिन किसे पता था कि कुछ ही मिनटों बाद ये पूरी दुनिया नरक में बदलने वाली है। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 30, 29, 28 और मेरा दिल अब पूरी तरह शांत हो चुका था, क्योंकि मैं एक बार मर चुका था।